इस वीडियो में हम बेंजीन के हैलोजनेशन पर बात करेंगे और हम इसके ब्रोमिनेशन से शुरू करते हैं। यहाँ ये बेंजीन रिंग मौजूद है और इसमें हम कुछ ब्रोमीन शामिल करने जा रहे हैं। इस रिएक्शन में हमारा कैटलिस्ट होगा एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। आप AlBr3 के बजाय FeBr3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस रिएक्शन का आखिरी नतीजा ये होगा कि आपकी रिंग पर एक एरोमेटिक प्रोटॉन की जगह ब्रोमीन एटम सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। चलें इस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं। अगर मैं एल्यूमिनियम ब्रोमाइड कैटलिस्ट की बात करूं तो मैं देख सकती हूं कि एल्यूमिनियम एटम्स के गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये रहे 2, ये 4 और फिर ये कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स। और पीरियोडिक टेबल पर एल्यूमिनियम की पोजीशन की वजह से ये दर हकीकत 2 मजीद इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर सकता है। लिहाजा एल्यूमिनियम ब्रोमाइड एक इलेक्ट्रॉन पेयर हासिल करने वाले के तौर पर यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के तौर पर काम करेगा और यही लुईस एसिड की तारीफ भी है। फिर ब्रोमीन लुईस बेस के तौर पर काम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर अतिया करने वाला, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के तौर पर काम करेगा। लिहाजा हम इलेक्ट्रॉन के इस लोन पेयर के बारे में सोच सकते हैं कि इस पेयर को एल्यूमिनियम को दे दिया जाएगा और इस ब्रोमीन और इस एल्यूमिनियम के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। तो चले इस लुईस एसिड बेस रिएक्शन का नतीजा यहां बना देते हैं। अब ये ब्रोमीन इस एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है, ये एल्यूमिनियम अभी भी यहाँ इन दूसरे ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है। मैं वक्त बचाने के लिए इन ब्रोमीन्स के इर्द गिर्द मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर को नहीं बनाऊंगी। अब चले इन इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। ये मेजेंटा वाले वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एल्यूमिनियम को दिए गए थे और इससे ब्रोमीन और एल्यूमिनियम के दरमियान ये बॉन्ड बना था। इसकी वजह से अब एल्यूमिनियम पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा और इस ब्रोमीन पर इस तरह से +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। अब तकनीकी तौर पर ये वो कॉम्प्लेक्स है जो कि हमारे मैकेनिज्म में बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रोफाइल को देखना थोड़ा मुश्किल है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर कोई चीज इलेक्ट्रोफाइल है तो आप इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं। फिर हम दोबारा बेंजीन के मैकेनिज्म के इस कॉम्प्लेक्स पर वापस आएंगे। लिहाजा अगर यहाँ मौजूद ये इलेक्ट्रॉन्स दाईं तरफ मौजूद ब्रोमीन पर चले जाएंगे तो उल्टे हाथ की तरफ मौजूद ब्रोमीन अपना एक बॉन्ड खो देगा। लिहाजा अब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के 3 लोन पेयर से घिरा हुआ होगा, जिसकी वजह से इस पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। अब ये चीज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में इससे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर सोचने के लिए चीजों को आसान बनाती है। हालांकि तकनीकी तौर पर ये यहाँ ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स हमारी बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगा। लिहाजा अगर हम यहाँ सीधे हाथ पर Br+ बनाते हैं तो हमारे पास ये ब्रोमीन अब भी इस एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ होगा और अब इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स के 3 लोन पेयर्स मौजूद होंगे। मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ लाल रंग से नुमाया कर देती हूँ। मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस ब्रोमीन पर इस तरह से आ जाएंगे और एल्यूमिनियम यकीनी तौर पर अभी भी 3 दूसरे ब्रोमीन से जुड़ा हुआ होगा और इसके पास अभी भी इस तरह से -1 फॉर्मल चार्ज मौजूद है। तो अब हमने यहाँ अपना इलेक्ट्रोफाइल बना लिया है, या फिर यूं कह ले कि ये इस बात को आसानी से समझने का एक तरीका है कि Br+ हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और इसलिए ये हमारी बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो चले हम अपनी बेंजीन रिंग पर वापस आते हैं और Br+ को इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर सोचते हैं। याद रखें कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ खींचेगा या अट्रैक्ट होगा और जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये पॉजिटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लिहाजा आप अपनी बेंजीन रिंग में मौजूद इन पाए इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता हुआ सोच सकते हैं। तो इस तरह हमें यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर हमला करता हुआ मिलेगा। तो चले इस न्यूक्लियोफिलिक हमले के नताइज यहाँ दिखा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ हमारी रिंग मौजूद है, हमारे पास इस रिंग में पाए इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है और आप यहाँ ब्रोमीन को इनमें से किसी भी कार्बन पर शामिल होता हुआ दिखा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि ये बराबर हैं या इक्विवेलेंट हैं तो मैं यहाँ ब्रोमीन को इस ऊपर वाले कार्बन पर शामिल करता हुआ दिखाऊंगी। इस ऊपर वाले कार्बन पर पहले से ही एक हाइड्रोजन मौजूद है और अब हम ये कहेंगे कि यहाँ मौजूद ये इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन में शामिल होंगे। मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को नुमाया कर देती हूँ जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ मौजूद ये पाए इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करते हैं और ये इस तरह से इस ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं।
हमने यहाँ इस नीचे वाले कार्बन से इसका एक बॉन्ड ले लिया है, तो इसलिए हमें इस कार्बन पर +1 फॉर्मल चार्ज मिलेगा। तो हमने यहाँ कार्बोकैटायन बनाया है। अब याद रखें कि तकनीकी तौर पर यहाँ ऊपर मौजूद ये वो कॉम्प्लेक्स है जो कि बेंजीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। लिहाजा इसका बेहतर या ज्यादा दुरुस्त मैकेनिज्म ये होगा कि ये मैजेंटा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, इस ब्रोमीन पर हमला करेंगे और फिर ये लाल वाले इलेक्ट्रॉन्स एक बार फिर इस ब्रोमीन पर आ जाएंगे और ये वाला कॉम्प्लेक्स बना देंगे। इसके बारे में सोचने का ज्यादा दुरुस्त तरीका ये है, मेरे ख्याल से ये Br+ को बतौर इलेक्ट्रोफाइल सोचना चीजों को आसान बनाता है। अब चूंकि हमने यहाँ कार्बोकैटायन बना लिया है, तो अब हम चंद रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अब अगर मैं इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इन्हें यहाँ मुंतकिल करूं, तो इस अमल के नतीजे में बनने वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर को यहाँ बना देते हैं। तो यहाँ मेरे पास मेरी रिंग है, मेरे पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन अब भी मेरी रिंग से जुड़े हुए होंगे और मैं यहाँ इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को मुंतकिल कर दूंगी। मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को नुमाया कर देती हूँ, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हरकत करेंगे और इस बार ये इस कार्बन से इसका बॉन्ड लेंगे और इसकी वजह से अब इस पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। हम इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ ऊपर मौजूद ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नीचे मुंतकिल हो सकती हैं। चले इसका नतीजा यहाँ बना देते हैं। तो एक बार फिर हमारे पास हमारी रिंग मौजूद है, हमारे पास इस रिंग से मुंसलिक एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन है। फिर हमारे पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अब भी मौजूद हैं। हमारे कुछ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मुंतकिल हो जाएंगे, तो मैं इन्हें नुमाया कर देती हूँ। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पर मुंतकिल हो जाएंगे और ये इस ऊपर वाले कार्बन से एक बॉन्ड ले लेंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर वाले कार्बन पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। तो यूं हम इस कार्बोकैटायन के 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। याद रखें कि असल आयन हमारे 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होता है और हम इस हाइब्रिड के बारे में बतौर सिग्मा कॉम्प्लेक्स सोच सकते हैं। लिहाजा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म का आखिरी मरहला होता है सिग्मा बॉन्ड की डीप्रोटोनेशन, ताकि एरोमेटिक रिंग बनाई जा सके। इसलिए हम यहाँ मौजूद इस कॉम्प्लेक्स के बारे में सोच सकते हैं कि ये एक बेस के तौर पर काम करेगा। और अब मैं ये कहूंगी कि यहाँ मौजूद ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोटॉन को ले सकते हैं और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स हमारी एरोमेटिक रिंग को रीफॉर्म करने के लिए यहाँ पर हरकत करेंगे। तो चले मैं अब इसकी प्रोडक्ट यानी ब्रोमोबेंजीन को यहाँ बनाती हूँ और चूंकि हमारे पास यहाँ बहुत सारे एरोस बने हुए हैं, तो मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स को नुमाया कर देती हूँ ताकि हम इन्हें बेहतर तरीके से देख सकें। मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ नीले रंग से बना देती हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारी एरोमेटिक रिंग को रिफॉर्म करने के लिए यहाँ पर हरकत करेंगे और फिर आप इस कॉम्प्लेक्स के बारे में ये भी सोच सकती हैं कि ये यहाँ एक बेस के तौर पर काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोटॉन को ले लेंगे और फिर आपको प्रोडक्ट के तौर पर HBr भी मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर HBr होगा और मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को हरे रंग से इस तरह से नुमाया कर दूंगी और फिर यकीनन हम अपने कैटलिस्ट को भी दोबारा बनाएंगे। तो ये रहा AlBr3। तो इस तरह इस रिएक्शन में हमारा कैटलिस्ट भी रिफॉर्म हुआ है। खैर, तो ये बेंजीन की ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म है। अब अगर आप बेंजीन रिंग में दूसरे हैलोजेंस को शामिल करने के बारे में सोचना चाहते हैं, तो इसके लिए चले हम यहाँ इसकी क्लोरीनेशन को देखते हैं। अब बेंजीन रिंग की क्लोरीनेशन के लिए हम इसमें क्लोरीन शामिल करेंगे और इस रिएक्शन में हमारा कैटलिस्ट AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा, या आप इसकी जगह FeCl3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रिएक्शन का नतीजा यकीनन यही होगा कि यहाँ रिंग में मौजूद किसी भी एक प्रोटॉन को क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर देगा और फिर हमारे प्रोडक्ट में हमारे पास ये बेंजीन रिंग होगी और इस बेंजीन रिंग में हमारे पास यहाँ पर ये क्लोरीन होगा ताकि ये क्लोरोबेंजीन बन सके और साथ में हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट HCl बनेगा। तो यूं हमने आज इस वीडियो में बेंजीन की हैलोजिनेशन के 2 मैकेनिज्म पर बात की है।